सम्मानित माता बहन, नौजवान साथी, बुजुर्ग, बच्चे सभी प्रेम के साथ में गुरु महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की, जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम, शहीद उधम सिंह, सभी महापुरुष संतों महात्माओं की जय। देखिए सभी आज 14 अप्रैल 2026 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। यहाँ जो कर्म करता है, कोई भी मनुष्य है इस धरातल पे जो अच्छा कर्म करता है उन्हें याद किया जाता है, चाहे वे किसी भी जाति धर्म से हो, पंथ से हो, मजहब से हो। जो अच्छा कर्म करता है और मानव को अच्छी दिशा देता है तो उन्हें सब याद करते हैं। जैसे जगत गुरु रविदास जी महाराज ने ऐसे समय में इस गरीब मानव की आवाज उठाई, जिस समय लोकतंत्र नहीं था, यहाँ राजतंत्र था, लेकिन अपनी वाणियों से उन राजाओं को प्रेरित करते हुए और अपनी वाणी का लोहा मनवाया और उनसे अधिकार प्राप्त किए। उन्हीं चीजों को अनुसरण किया बाबू जगजीवन राम ने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने और महापुरुष संतों ने जो समाज सुधारक हुए हैं भारत के अंदर। सभी ने अपने महापुरुषों की लाइन को आगे बढ़ाया, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। जैसे आज हम सब और आप लोग अपने महापुरुषों की परंपरा और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसी तरीके से हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए। गुरु रविदास महाराज इस संसार में हुए, उनके अनेकों शिष्य बने, सिकंदर लोधी सा, सदना कसाई। इसी तरीके से आज बाबा साहब के संविधान से सब लाभ उठा रहे हैं, चाहे वे किसी भी जाति धर्म के हो, सब उनसे लाभ उठा रहे हैं और सबको लाभ मिल रहा है। तो कोई भक्ति के जरिए इस मानव को जगा जाता है, कोई कलम के द्वारा इस मानव को अधिकार दिला देता है। तो इसी प्रकार से हमें अपने महापुरुषों को, अपने संतों को, अपने गुरुओं को, अपने वीर बहादुरों को जो देश के शहीद हुए हैं, उनको कभी भुलाना नहीं चाहिए और हमेशा उनको याद रखना चाहिए। उनसे जो उनकी शिक्षाएं हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में उनका आचरण करना चाहिए। और नशा, मांस, मदिरा, दारू, ये हमें सब कुछ छोड़ देनी चाहिए। इनसे मनुष्य का विकास नहीं हो सकता। मनुष्य का विकास तभी होगा जब गंदे खान पीन त्याग देगा और अच्छा खान पीन करेगा, शाकाहारी बनेगा और गुरु महाराज का सुबह शाम नाम रटता रहेगा, मालिक का नाम सुमरण करता रहेगा, तो कभी भी ये गंदे आचरण कभी नहीं कर सकता। तो यही हर महापुरुष ने यही संदेश दिया है, भाई अपने बच्चों को लिखाओ, पढ़ाओ, विद्वान बनाओ। ये तभी विद्वान और लिख पढ़ सकते हैं जब हम अपने जो है खान पीन पे, अपनी दिनचर्या पे कंट्रोल करेंगे। अगर हमारा दिनचर्या अच्छा रहा, अच्छा तब रहेगा जब हम संतों की संगत करेंगे, अच्छे बड़े बुजुर्गों की संगत करेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, कोई भी अतिथि आ जाए उनकी मान सम्मान करेंगे। ये आचरण मनुष्य के होते हैं। जब मनुष्य इन आचरणों को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसकी कभी नहीं हार नहीं होती और अपने महापुरुषों को याद रखता रहता है और उसका जीवन सहज ही सफल हो जाता है। इसी के साथ
बोलिए धन गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की। बड़ा अच्छा ये कार्यक्रम किया है। ऐसे ही जगह जगह होते रहेंगे तो समाज में जागरूकता बनी रहती है। सतनाम सत्सा। बाबा साहब के 135 जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और एक बात मुझे आज सुनिए कि आज 14 अप्रैल को गुरु रविदास जी महाराज को भी शिरोमणि की उपाधि मिली थी। इसका भी ऐतिहासिक दिन है आज, तो मैं इसकी भी आप सब लोगों को बता देता हूँ। और मैं केवल अपने नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जो कहा उसी का अमल करो। आप शिक्षित बनो, संघर्ष करो। शिक्षा के बिना कुछ नहीं है और शिक्षित व्यक्ति ही समाज की उद्धार कर सकता है, परिवार का भी उद्धार वही कर सकता है जो शिक्षित है। तो इसलिए हम लोगों को शिक्षा का महत्व समझना चाहिए। जो व्यक्ति शिक्षित होगा वो सम्मान हर जगह पाएगा। किसी भी जाति में बैठेगा तो वो उसे वहां पे सम्मान मिलेगा, क्योंकि शिक्षा ही सम्मान दिलाती है। तो मैं सब लोगों को एक बार फिर कहता हूँ कि आप सब लोग जो है अपने परिवार को शिक्षित करो, खुद को शिक्षित करो। और बाबा साहब के आज जन्मदिन की फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। है माधो अविद्या हितकीनी विवेक दीप मलिन। जो बातें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कही है वही बातें संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज जी ने 600 वर्ष पहले अपने वाणियों के माध्यम से इस पूरे संसार को बताया है। उन्होंने कि शिक्षा के बिना हमारा जो जीवन है एक पशु के समान है। शिक्षा ही हमें जीने का, स्वाभिमान का अधिकार दिलाती है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, बाबू जगजीवन राम जी के चरणों में नमन करते हुए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 135वें जन्मदिन पर पूर्व समाज को बहुत बहुत बधाई। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, गुरु ज्ञानदास जी के चरणों में नमन करते हुए और यहाँ पे सभा में उपस्थित सभी साथी गणों को नमन करते हुए आज बाबा साहब के 135वें जन्मदिन पर सभी ग्रामवासियों, देशवासियों को हार्दिक बहुत बहुत बधाई हो। वही देखो साथियों, हम अपने महापुरुषों के जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन उनकी बताई हुई विचारधाराओं पे भी चलना बहुत जरूरी है। भाई हम उनके जन्मदिन मना रहे हैं, उनकी जयंती निकाल रहे हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर भी चलना चाहिए। जैसे कि गुरु रविदास जी ने भी कहा है कि भाई मांस मदिरा से बचना चाहिए, और बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और इनको शिक्षित बनाओ, आपस में संगठित रहो और संघर्ष भी करते रहो अपनी जरूरत के अनुसार। बाकी मेरे साथियों ने बहुत कुछ आपको बाबा साहब के जीवन परिचय के बारे में बताया है। मैं अपनी वाणी को इतना ही विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की। बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, बी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर। जय भीम, जय भीम। सतनाम सत्संग। चरणों में वंदना करता हूँ, माथा टेकता हूँ। मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, जो आज इनका जन्मदिन है, उनके लिए मैं श्रद्धा के सुमन पेश करता हूँ। मेरे वो महापुरुष जिसके वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ, वो महापुरुष जिसने हमको मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन दिया है, वो महापुरुष जिसने हमको सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया है, वो महापुरुष जिसने हमें अपने जमीन के पट्टे, आवासीय पट्टे, खेती करने के लिए पट्टे दिए, वो महापुरुष जिसने स्कूल कॉलेजों में आरक्षण की व्यवस्था की और हमारे लाखों नवी को वो सरकारी नौकरियां मिली। ऐसे महापुरुष बाबू जगजीवन राम जी के
त्याग बलिदान संघर्ष को मैं नमन करता हूँ। और मेरे सम्मानित साथियों, आज मुझे ये बहुत बड़ी खुशी हो रही है। मैं बहुत दूर तक प्रोग्राम में जाता हूँ। आज मुझे पहला गांव में मिला है जहाँ पर हमारे कौम के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, राजनीतिक वजूद को जिंदा करने की कोशिश की गई है। मैं पूरे गांव वालों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बाबू जगजीवन जी के त्याग बलिदान संघर्ष को समझा। मेरे सम्मानित साथियों, वही कौम दुनिया में जिंदा रहती है जो कौम अपना गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को जिंदा रखती है। मैंने कहा कि भारत को बनाने संवारने वाले इस देश के मूल निवासी घर से बेघर हो चले, जिनको दी थी हमने इस देश में शरण, वो इस देश के मालिक हो चले। लूटा गया था राजपाट, धन दौलत, धरती हमारा, गुलाम बना गया था भविष्य हमारा। नवी को उठो, तोड़ दो गुलामी की बेड़िया, लगाकर सदगुरु रविदास महाराज जी का बुलंद जयकारा। मानवतावादी बेगमपुरा सब राज के मिशन पर, सब जगह पर संत गुरुओं महापुरुषों की महान विचारधारा पर बाबू जगजीवन राम जी की राष्ट्रवादी, मानवतावादी, धर्मनिरपेक्षवादी राजनीतिक सोच पर सभी जातियों, सभी धर्म वालों से भाईचारा बनाकर समता मूलक समाज बनाएगा। देश को आगे बढ़ाने में, देश को जो है सही दिशा देने में किस किस का योगदान किस तरह से रहा। सतगुरु रविदास जी उस टाइम पे हुए जब इनका कोई सहयोगी नहीं था, लेकिन सतगुरु रविदास जी ने समाज को सही रास्ता दिखाया, जिसको सब धर्मों ने, पूरी दुनिया ने इनका लोहा माना है। और उसके बाद जो है हमारे जो है बाबू जगजीवन राम जी आए, उन्होंने जो है देश को कितना आगे बढ़ाया ये कोई नहीं जानता। जब देश के साथ युद्ध हुआ तो उस बांग्लादेश को अलग करवाने में बाबू जगजीवन राम का अहम रोल था। और इंदिरा गांधी हमेशा जो है बाबू जगजीवन राम को बोलकर उनसे सलाह लेती थी। और बाबा साहब का संघर्ष था, लेकिन बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया स्टूडेंट लाइफ से लेके और अपने जो है परिवार को संभालने के लिए, कि वे शरीर से जो है काफी कमजोर हो चुके थे। तो बाबा साहब जो करना चाहते थे वो बाबा साहब पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने संविधान लिख के बहुत कुछ आगे बढ़ाया। लेकिन उसको एक्टिवेट करने का काम जो किया वो बाबू जगजीवन राम जी ने किया, जिसको लोग बाग ये कहना चाहते हैं कि भाई दोनों में जो है भेद था। भेद कुछ नहीं था। बाबू जगजीवन राम जी बहुत ही सम्मान करते थे बाबा साहब अम्बेडकर का, और हमेशा जो है इनको सर्वोपरि रखा उन्होंने। और जो अम्बेडकर जो है स्टेडियम बना सबसे पहले, उसका सभी विरोध करते थे कि बाबा साहब के नाम पे कोई चीज नहीं बननी चाहिए। उसमें अहम रोल जो है बाबू जगजीवन राम जी का ही था। तो समय का बहुत अभाव है, कहने के लिए तो बहुत है, बस मैं सभी के साथ एक नारा लगाऊंगा। जगत गुरु रविदास जी महाराज की, जगत गुरु रविदास जी महाराज की, पिता राव की, पिता राव की, माता कर्मा की, दादा हरिनंद की, दादा हरिनंद की, दादी माँ चितकौर की। जय रविदास। मैं बुलाना चाहूंगा श्री बाबू राम जी को कि वो आए और आज के इस उपलक्ष्य में दो शब्द कहें। सभी उपस्थित मंचासीन हमारे आदर्श और सम्मानित व्यक्तियों और सभी दलित महापुरुषों को और आजकल विशेष बाबा साहब को नमन करते हुए आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में जितने भी हमारे एंसेस्टर महापुरुष आए, उन्होंने अपने स्तर से बहुत ही अच्छे काम किए हैं जो सराहनीय हैं और जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। परंतु साथियों, आज 14 अप्रैल है तो पावली या अन्य पूरे विश्व में बाबा साहब की स्टेचू लगा करके उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तो हमें अगर बाबा साहब का, संत रविदास जी महाराज का, मान्यवर हमारे जो पूर्वज रहे हैं बाबू जगजीवन राम जी,
उनके सपने को अगर साकार करना है तो हमें अपने समाज से इन कुरीतियों को दूर करना होगा। जब ही हम उनके रास्ते को सफल मार्ग बना सकते हैं और उनके बताए हुए जो रास्ता है, जो हमें वो पदवी या वो स्थान प्राप्त करना था, जब तक पहुंच सकते जब तक हमारे समाज से ये बुराइयां दूर नहीं होंगी। इन्हीं सभी दो के साथ सभी को जय भीम, जय गुरु। जिन्होंने इतनी सूक्ष्म बातों में इतनी अच्छी बातें कही। हमारे समाज के नवयुवकों को जो आजकल पढ़ाई से दूर भागते हैं, क्या बाबा साहब ने ये कहा था कि आप भीड़ इकट्ठा करो? क्या बाबा साहब ने ये कहा था कि आप नशे पत्ते में लगो? मैं आज अपने नवयुवकों साथियों को देखता हूं कि कोई भी नवयुवक पढ़ाई की ओर प्रेरित नहीं है, और मैं उनसे कहना चाहता हूं, जितना आप पढ़ाई से दूर भागोगे उतना आप अपने समाज को गर्त में लेते जाओगे। अगर आगे बढ़ाना है, तुम्हें शासक बनना है, तो तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें शासक बनना होगा, तभी अपने समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। और इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए इस कार्यक्रम के हमारे डॉक्टर इंद्र जी का मैं सम्मान करना चाहता हूँ। इंदर जी, इतना अच्छा प्रोग्राम करा, हमारे यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छी बात है। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, संगठित रहो। जय भीम, जय रविदास।